हेलो मेस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा बीटा कैरोटीन। हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी सिंथेसिस। लास्ट लेक्चर में हमने अल्फा टर्पेनॉल और उससे लास्ट लेक्चर में हमने सेंटोनिन कंप्लीट किया है। ये हमारा एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर फोर्थ है, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, उसके अंदर जो हमारी पहली यूनिट है टर्पेनॉइड, उसके अंदर जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम बीटा कैरोटीन के बारे में देखेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक और शेयर करें। तो बीटा कैरोटीन का ये है हमारा स्ट्रक्चर। इन नेचर बीटा कैरोटीन अकर्स इन ऑल ग्रीन प्लांट्स अलॉन्ग विद क्लोरोफिल। नेचर में जो बीटा कैरोटीन है वो अकर करता है जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्लोरोफिल के साथ साथ। फिर इसका सेकेंड पॉइंट है, कैरेट्स आर कंसिडर्ड टू बी द रिचेस्ट सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन। ऑरेंज रेड कलर जो कैरेट्स होती हैं उसको हम कंसिडर करते हैं सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स बीटा कैरोटीन का, जो ऑरेंज रेड कलर का होता है। तो इसका ये था थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये है इसका स्ट्रक्चर और ये है इसके दो पॉइंट। जो बीटा कैरोटीन है वो अकर होता है सारे ग्रीन प्लांट्स में अलॉन्ग विथ क्लोरोफिल, और जो कैरेट्स होते हैं वो कंसिडर होता है रिचेस्ट सोर्स, बीटा कैरोटीन का रिचेस्ट सोर्स, जिसमें सबसे ज़्यादा बीटा कैरोटीन पाया जाता है वो है कैरेट। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। बीटा कैरोटीन फॉर्म्स अ रेड क्रिस्टल। जो बीटा कैरोटीन है वो फॉर्म करता है रेड क्रिस्टल्स। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 187 से लेके 187.50 डिग्री सेल्सियस तक। और जो है ये है इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होता है। तो ये है प्रॉपर्टी बीटा कैरोटीन की, ये फॉर्म करता है रेड क्रिस्टल और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 187 से लेके 187.50 डिग्री सेल्सियस, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब हम देखेंगे इसका कॉन्स्टिट्यूशन। ये है बीटा कैरोटीन का कॉन्स्टिट्यूशन। Structure of beta carotene can be elucidated on the basis of following facts. जो बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर है हम उसको एलोसिडेट कर सकते हैं फॉलोइंग फैक्ट्स के बेसिस पे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं हम, या ये है स्ट्रक्चर एलोसिडेशन ऑफ बीटा कैरोटीन। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बीटा कैरोटीन इज C40H56। जो बीटा कैरोटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C40H56। फिर इसका सेकंड पॉइंट, स्ट्रक्चर एलुसिडेशन या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बीटा कैरोटीन की प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। बीटा कैरोटीन अंडरगो एडिशन ऑफ 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म पर हाइड्रो बीटा कैरोटीन। जो हमारा बीटा कैरोटीन है उसके अंदर एडिशन होता है 11 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के 11 मॉलिक्यूल्स का एडिशन होता है और बनता है पर हाइड्रो बीटा कैरोटीन। दिस शोज दैट बीटा कैरोटीन कंटेन्स 11 डबल बॉन्ड। ये दिखाता है कि जो बीटा कैरोटीन है उसके पास 11 डबल बॉन्ड होते हैं। ये हम एक रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। यह इसकी रिएक्शन, यह है C40H56 जो है बीटा कैरोटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला प्लस 11H2 या PT प्लेटिनम। हम 11H2 या PT ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा C40H78। तो ये है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड की डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है बीटा कैरोटीन में। उसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसमें एडिशन होता है हाइड्रोजन के 11 मॉलिक्यूल्स का और बनता है पर हाइड्रो बीटा कैरोटीन। ये इंडिकेट करता है कि इसमें 11 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पॉइंट, बीटा कैरोटीन इज अ बायसाइक्लिक कंपाउंड। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बीटा कैरोटीन इज C40H56। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बीटा कैरोटीन का वो C40H56 है, हैविंग 11 बॉन्ड। जो हम देख चुके हैं इसमें 11 डबल बॉन्ड होती हैं। Therefore, saturated beta carotene will have molecular formula C40H78। इसलिए जो सैचुरेटेड बीटा कैरोटीन होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है C40H78, और ये हमने प्रीवियस स्टेप में समझा है। दिस कोरस्पॉन्ड्स टू द जनरल फार्मूला CnH2n-2 फॉर बायसाइक्लिक कंपाउंड। इसलिए कोरस्पॉन्डिंग होता है जनरल फार्मूला CnH2n-2 के
जो होता है बायसाइक्लिक कंपाउंड के लिए। एंड हेंस बीटा कैरोटीन कंटेन्स 2 रिंग, इसलिए जो बीटा कैरोटीन होता है उसके पास 2 रिंग पाई जाती हैं। फिर है इसका ये फोर्थ पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ 5 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स। बीटा कैरोटीन undergoes addition of 5 moles of maleic anhydride in presence of benzene solution to form a crystalline adduct, indicate that it contains 5 conjugated double bond। ये इसमें ये कह रहा है कि जो बीटा कैरोटीन होता है उसमें एडिशन होता है 5 मोल्स का मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड के 5 मोल्स का एडिशन होता है बीटा कैरोटीन में। किसकी प्रेजेंस में? बेंजीन के प्रेजेंस में, बेंजीन सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, और वो बनाता है एक क्रिस्टलाइन अडक्ट। ये इंडिकेट करता है जो बीटा कैरोटीन है उसके पास 5 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। यह है फोर्थ पॉइंट कि बीटा कैरोटीन में हम जब 5 मोल मैलिक एनहाइड्राइड का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन, तो वो हमें एक क्रिस्टलाइन अडक्ट देता है जो इंडिकेट करता है कि इसके पास 5 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे इसकी सिंथेसिस ऑफ बीटा कैरोटीन। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। इसमें फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला है फर्स्ट ऑफ ऑल द एसिटाइल कार्बोनिल। आप ये सब जो थ्योरी है आप ये स्किप कर दीजिएगा, आपको सिर्फ डायरेक्ट ये बनानी है रिएक्शन। यह है बीटा आइनोन, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ Zn Br CH2C डबल बॉन्ड CH, और इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव हमें ये मिल जाएगा अपना कंपाउंड। फिर इसके बाद में सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर सेकंड स्टेप में हम इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ET MgBr, ET है इथाइल, MgBr हमें ये मिल जाएगा। उसके बाद में हम इसको रिएक्ट कराएंगे, इस वाले से रिएक्ट कराएंगे, ये हमारा रिएजेंट होगा। उसके बाद में हमें ये मिल जाएगा बड़ा सा कंपाउंड। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ H2PD डॉट BaSO4 सिस एडिशन होगा इसमें, और ये हमें मिल जाएगा ये वाला कंपाउंड। उसके बाद में इन द प्रेजेंस ऑफ TSOH और -H2O निकल जाएगा, तो हमें यहाँ मिल जाएगा बीटा कैरोटीन। तो ये था इसका सिंथेसिस। ये है हमारा सेकेंड स्टेप, ये आपको एज इट इज़ याद करना है, लाइन लिखने की, थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। बीटा आयनोन से हमें ये मिल जाएगा, उसके हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे और ये हमारी रिएक्शन ऐसे प्रोसीड होगी और हमें मिल जाएगा यहाँ पे बीटा कैरोटीन। हमारा बीटा कैरोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा। तो ये था सिंथेसिस ऑफ बीटा कैरोटीन, और ये था उसका स्ट्रक्चर एलोसिडेशन, और ये था हमारा इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट। होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।